चल फिट हो जा। फिट? बैठ जा। फिट हो गया। हाँ। बरखा जी, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। काय को? आप मुझे फोन भी नहीं करती और आप मेरे कमरे में भी नहीं आती। टीकू सेठ, जिस दिन अपन को पागल कुत्ता काटेगा ना, उस दिन तेरे कमरे में भी घुसेगी और तेरे को फोन भी मारेगी। मारा। कितना अच्छा जोक मारा। I like it. I like it. I like it. I like it. काम की बात करना यार। यार आय हाय, आंखें बंद करो ना प्यार। हाँ? मेरा मतलब है आंखें बंद कीजिए प्लीज। पकारेला साला। जी कुछ नहीं आंखें बंद की, अब बोल। बंदी रखना, बंदी रखना। आंखें खोलो। डायमंड का नेकलेस। एल्बम की छपरी हीरोइन के वास्ते असली डायमंड का हार काई को लाया यार? दोबारा यार, ये उसके लिए नहीं है मेरे प्यार। क्या बोला यार? ओह, तो अपनी गर्लफ्रेंड के वास्ते लाए हो? सही जवाब, सही ऑप्शन पकड़ा है आपने। यस, मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, जो कुछ ही समय के बाद मेरी बीवी बनने वाली है। मुबारक हो, मुबारक हो। अब उनको कब मिला रहा है उससे? हाय, कम से न हो, नादा हो, नाजुक हो, भोली हो। ए, फोकट में मेरा भेजा काई को खा रहा है? नहीं मिलाना है तो मत मिला। आप उनको क्या पढ़े लिए? पढ़े लिए सामने ही तो पढ़े लिए। बोले तो मैं आपको आपसे कैसे मिला सकता हूँ? आप तो अपने आप से ऑलरेडी मिली हुई है ना। अरे यार, कभी तो अपने अक्ल का ढक्कन खोले तो। क्या? अरे आप ही तो वो गर्लफ्रेंड हो और आप ही तो मेरी बीवी हो। आई आई नहीं, मत रोकिए मुझे, बहुत शर्म आ रही है। अच्छा, ए सीडी किधर है रे तू? अभी क्या भी मेरे कमरे में आ। जी बरखा जी। ए, तेरा टीकू सेट सटिया गया क्या? क्या हो गया बरखा जी? ये देख, ये असली डायमंड का हार देके गया मेरे को। तो रख लेती ना आप। एक कोठे पे बैठी है, सड़क पे खड़े लिए। अगर अपन का ये दरवाजा 24 घंटे खुला है तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी किधर से भी अंदर घुस जाए। हाँ तो घुसेगा ही ना। आप जो सारी दुनिया को कहती रहती हैं खुला है। सच पूछो तो मैं भी पहले गलत समझा, लेकिन बाद में औकात देख के बदल गया। तो अपने सेठ को भी उसकी औकात बता दे। हाँ। बोल दे उसको, मैं चांदनी बार की चमेली नहीं है। नहीं बरखा जी, मतलब मुकद्दर का सिकंदर की जरूरत नहीं बरखा जी, आप तो अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता है क्या? नहीं बरखा जी, खामखा आप हार दिखाता है। ऐसे हार बहुत देखे मैंने। जब मैं टॉप पे थी ना तो रोज दुबई से फोन आते थे, और अगर ऐसे हार इकट्ठे करने बैठती ना तो दुकान लगा लेती मैं। दुकान जी आप नहीं, उसका कोई गलत इरादा नहीं है। वो आपसे करना चाहता है शादी। बोल के गया। बोल दिया। मैं मुबारक हो। सुनो। चुप साला। शर्मा के तो ऐसे भागा जैसे मैं राजी हूँ। नहीं, शर्मिला बच्चा है। ले जा ये हार और अपने सेठ को दे देना और बोल देना उसको, अगर शादी करनी होगी ना तो पवन राजा या बाबू भाई में से किसी का हाथ थाम लूंगी मैं। हाँ, प्यार इसे ही कहते हैं। साला दोनों के कान के नीचे भी बजा दी, फिर भी कोई कुछ नहीं बोला। शादी करनी हो तो ऐसे ही मासूम लोगों के साथ करनी चाहिए। चमेली जी, जोहरा जी, सिकंदर साहब, बरखा जी, आप ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश तो। फैसला अपुन एक इंच बार करती है। बोल दिया सो बोल दिया। ये हार ले जाकर उसके मुंह पर मारना, वरना तेरी फिल्म छोड़कर निकल जाएगी मैं, और तेरे करियर की तो लग जाएगी। लग गई। सत्यानाश, ये डायरेक्टर बनने का सपना पता नहीं क्या क्या करवाएगा। मैं कसम से अब तो सिर्फ हमें टट्टी उठानी बाकी रह गई है। ये टीकू सेठ, तेरी तोप। ये सुनकर कलेजे को ठंडक पहुंच गई। ये बरखा रानी मुझसे शादी करने को तैयार है। मुझसे नहीं, हम दोनों में से कोई एक कहो। बरखा। अब सवाल उठता है कुर्बानी का, कि ये कुर्बानी देगा कौन? तो दे दो कुर्बानी, और कुर्बानी ऊपर वाले को बहुत पसंद है। अच्छा, तुम भी तो ऊपर वाले के बंदे हो। ये कुर्बानी देकर खुश कर डालो उसको। मैं नास्तिक हूँ मैं। क्या? एक लड़की के लिए ईमान बदल दिया?
शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम अब देखो देखो पवन जी, एक बात कान खोलकर सुन लो। हाँ। कि बरखा रानी से सिर्फ मैं शादी करूंगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं खुशखबरी आपकी वाइफ को बता दूं? चलेगा। वेरी गुड। तुम मेरी बीवी को बता दो। हाँ। मैं तुम्हारी लोखंडवाला वाली, गोरेगांव वाली, नहीं। मलाड वाली और नहीं। दहीसर वाली गर्लफ्रेंड को बता देता हूं। नहीं एक से रुको रुको बाबू भाई, झगड़ा करके कोई फायदा नहीं। नहीं कोई फायदा नहीं झगड़ा करके। अच्छा सुनो बाबू भाई, बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्टर से आपका झगड़ा हो जाता है। हाँ। तो आप वो फिल्म छोड़ देते हो। हाँ। तो उसी तरह से ये बरखा रानी को छोड़ दो। सिंपल है, छोड़ सकते हैं। अच्छा। वैसे ही। पवन जी, हाँ। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा। हाँ। कि आप लड़कियां सिलेक्ट करके लाते हैं। हाँ। डांस के लिए। हाँ। लेकिन उनमें से कोई लड़की बराबर डांस नहीं करती। हाँ। तो आप उसे ग्रुप से निकाल देते हैं। हाँ। तो बरखा रानी को भी यही सोच के दिल से निकाल दो ना। क्या? नहीं क्यों यार, तुम आदमी हो कि जानवर? और तुम क्या हो? और तुम क्या हो यार? बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, मेरे जज्बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, मेरे प्यार को समझने की कोशिश। एक सेकेंड, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है मेरे पास आइडिया है। मेरे पास एक सिक्का है। हाँ, क्या? हम दोनों की तकदीर का फैसला ये करेगा। ओके गो अहेड। बोलो, हेड चाहिए कि टेल? हेड। ओके। एक मिनट, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। क्या हुआ? ये शोरे वाला तो नहीं? नहीं रामगढ़ का नहीं, जापान का है। यहीं का है। ठीक है, इसको मैं उछालूंगा। बोलो हेड। अरे तो तुम पे कौन सा भरोसा मेरे को? अच्छा। हाँ। तो ये सिक्का कोई तीसरा उछालेगा। तीसरा कौन? तीसरा बड़ा सेठ। ओ अच्छा, टीकू सेठ। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है मेरे जी। सीडी क्यों बंद कर दी? आज यार की शादी नहीं है, आज यार की बर्बादी है सर जी। अरे ऐसी अशुभ बातें क्यों करता है? अरे शुभ को तो आपने अशुभ बना दिया सर जी। मैं इतने प्यार से सीमा पार कर रहा था, क्या जरूरत थी आपको मिसाइल मारने की? बरखा रानी ने आपके साथ शादी करने से मना कर दिया। हाँ। क्या बात करता है तू? क्यों? ये लीजिए हार, इसे आप ही पहन लीजिए। मैं? और वो जो शादी का हार आप लेकर आए हैं, उन्हें भी आप ही पहन लीजिए। और इस सुहागरात के बिस्तर पे भी आप ही बैठ जाइए। और सुहागरात भी अपने आप मना लीजिए। अरे सीडी ऐसी बातें क्यों कर रहा है यार? तू ही तो वो सीडी है जिस पर चढ़कर मैं बरखा रानी तक पहुंचा हूँ। सीडी अब सीडी नहीं रहा, सीडी का कैरियर मिट चुका है। सीडी अब पायरेटेड सीडी हो गया। पायरेटेड? ये गेम बिगड़ा कैसे सीडी? अरे शुभ काम करने से पहले समय देखा जाता है, राहु केतु के खेल देखे जाते हैं, शनि की दशा देखी जाती है। आपने कुछ देखा नहीं और सीधे सनी देओल की तरह घुस गए विलन के अड्डे पे। विलन मत बोल, बरखा रानी बोल यार। घुस गया, गलत किया मैंने। अब क्या होगा? एक काम करते हैं, अब मुंबई चलते हैं, वहाँ से आपके लिए बरखा रानी का डुप्लीकेट ढूंढते हैं और आपकी शादी करवा देते हैं। डुप्लीकेट? नहीं सीडी। पूरा जापान जानता है कि मैं सिर्फ ओरिजिनल माल खरीदता हूँ। टीकू जी आ गए राहु केतु। सर जी क्या? लड़की शादी करने को तैयार है मुझसे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो दोनों को चाहती है। ये उसको संभाल नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी जिद कर रहा है। तो उसमें मैं क्या करूं? सर जी, हम ये चाहते हैं किसी का उछाल के आप फैसला करें कि वो मुझे मिलनी चाहिए या फिर किसी और को नहीं। अरे ये लड़की है कौन? सर जी, वो लड़की जो भी हो, अगले आधे घंटे तक समय बड़ा मनहूस चल रहा है। और देखो सर जी को बहुत नुकसान हो गया है, जो भी फैसला लेना है आधे घंटे बाद लेना है प्लीज। ये सब मैं नहीं मानता, आप जाइए यहाँ से। मानना पड़ेगा, नहीं तो वो सारी चीजें जो लड़की के लिए खरीद कर लाए हो ना, वो सब तुम्ही को पहननी पड़ेगी। और बिस्तर पे भी खुद ही को लेटना पड़ेगा और सुहागरात अपने आप से मनानी पड़ेगी। हाँ। अकेला आदमी कैसे कर सकता है? अच्छा तुम लोगों को विश्वास नहीं है? नहीं। लाओ सिक्का दो। हाँ, सिक्का दो। लाओ। सिक्का है आपके पास? लाओ। निकालो। हेड। टेल। ये क्या कर रहा है? निरंजन। बॉलर। हाँ। हेड। ये क्या हो गया? शनि की हरकत है ये, इसलिए अपने अपने कमरे में जाइए प्लीज। और आधे घंटे बाद फैसला होगा कि वो लड़की है कौन। लेकिन सीडी ये लड़की है कौन? मैं आपको बताऊंगा तो आपको शॉक लग जाएगा। पवन जी, इस अशुभ घड़ी में नाम भी मत लीजिए उस लड़की का। अपने कमरे में जाइए, आधे घंटे में ही मुलाकात होगी प्लीज। लेकिन ये लड़की है कौन? मैं आपको बताता हूँ। अरे आप उस लड़की का नाम बताने में क्यों तुले हुए हैं? ये छत गिर जाएगी, पत्थरों की बारिश होने लगेगी, हंगामा हो जाएगा, सर जी का हार्ट फेल हो जाएगा। समझ उस लड़की का नाम नहीं सुनना है, तुम लोग जाओ ना यार यहाँ से। समझ तो नहीं हो शनि की
चलो चलो निकलो बाहर, चलो चलो बाहर निकलो। सर जी आप ख्याल नहीं रखना सुनना अपना। मुझे, लड़की का नाम नहीं सुनना है। फिर भी इन लोगों ने बताया नहीं कि ये लड़की है कौन। काय को रेला है? अरे खेल खत्म हो गया, हमारे अन्नदाता टीकू सेठ का खाता बंद हो रहा है। लोचा करेगा तो बैंक में खाता बंद अरे तो होगा। नहीं, बैंक का नहीं, जिंदगी का खाता बंद हो रहा है। बोले तो हाँ, टीकू सेठ से आपको शिकायत थी ना कि वो हवा छोड़ते हैं। हवा छोड़ने वाला इंसान अब इस दुनिया को छोड़ रहा है। क्या? हाँ, इसीलिए अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए बड़े अरमानों के साथ शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे आपके पास। लेकिन उसे हुआ क्या है? अरे वही जो आपकी माँ को हुआ था, ब्लड कैंसर। क्या बोल रहे हाँ, हिंदी में बोल रहे हूँ। अरे इतना जिंदा दिल इंसान कि 10 दिन पहले पता चल गया था, लेकिन खूब हंसता रहा, हंसाता रहा और आपके साथ सपनों में अपने अरमानों की दुनिया बसाता रहा, और आपने उसे शादी से इनकार कर दिया। ये मैं क्या सुन लिए बाप? अरे वही जो मैं कह रहा हूँ माँ, डॉक्टर ने कहा है अगर समय पे दवाई नहीं ली तो 1 महीना जिएगा, और समय समय पे दवाई लेता रहा तो 2 महीना जिएगा, और कहीं आपसे शादी हो गई तो 6 महीना जिएगा। मेरे टीकू को 4 महीने दे दीजिए प्लीज, प्लीज मेरे शर्मीले टीकू सेठ को 4 महीने दे दीजिए। अपनी नफरत को टोक्यो की गटर में उठाकर फेंक दीजिए और याद कीजिए मैं चली का वो सीन जिसमें बीमार विलेन को खुशी देने के लिए आपने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी थी। और बरखा जी, उस फिल्म के लिए आपको जबरदस्ती अवार्ड मिला था, और वही सीन आपकी रियल लाइफ में सामने है। इस सीन के लिए आपको सीधा स्वर्ग मिलेगा। प्लीज आप बचा लीजिए, बचा लीजिए। कहाँ जा रही हैं? टीकू के पास। जाओ, खूब ख्याल रखो टीकू सेठ का, खूब ख्याल। अब आएगा मजा। आई टीकू सेठ को कैंसर है तो मैंने टीकू सेठ को बताया ही नहीं। रुको। बरखा जी आप रो क्यों रही है? सर जी, ये आपका हाल सुनकर रो पड़ी। ये पछतावे के आंसू हैं। हकीकत सामने आने के बाद में शादी करने के लिए तैयार हैं। हकीकत? कैसी सर जी, हकीकत? कितना छिपाएंगे आप? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। मैंने बरखा जी को सब बता दिया है। आपने अपन से सच्चाई छुपा के अपन को बहुत दुख पहुंचाया है। मैंने दुख पहुंचाया? हाँ। सर जी कोई फायदा नहीं है, आप बहानेबाजी बंद कीजिए। सॉरी बोलकर बरखा जी को गले लगा लीजिए। टाइम बहुत कम है आपके पास। टाइम? हाँ बहुत कम है। मुझे पेरिस जाना है, शादी के बाद मुझे पेरिस जाना, बिजनेस शुरू करना है। कब तक बिजनेस कर करके माल छापते रहेंगे आप? अब आप आराम करेंगे, अब बिजनेस अपन करेगी, माल भी अपन ही छापेगी। बोले तो बिजनेस टूर पे भी अपन ही जाएगी। सीढ़ी बहुत अच्छा लग रहा है यार। देखा आपके एक हौसले ने कैसा चेहरा खिला दिया है। और कहीं आप जिंदगी में आ गई तो पूरी जिंदगी खिल उठेगी। शायद 6 साल तक जिंदा रह जाएं। 6 साल बोले तो? अरे सर जी, उम्मीद का दामन मत छोड़िए, पकड़ लीजिए। प्यार जिंदगी को बढ़ाता है। ये लीजिए हार, कर लीजिए इन्हें स्वीकार, और आप इन्हें दे दीजिए महीने 4। 4 महीने बोले अरे तो? सर जी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं जिंदगी 4 दिन की होती है, लेकिन खूबसूरत पत्नी का साथ 4 महीने कर देता है, और 4 महीने 40 साल के बराबर होते हैं, और प्यार करने वालों के लिए 4000 साल, और आप जैसे सच्चे आशिक के लिए 4000 करोड़ साल। 4000 करोड़ साल? हाँ, प्यार करते जाइए, उम्र को मल्टीप्लाई करते जाइए, और बोले तो बीच मत बोलते जाइए। हार पहनाइए, टाइम नहीं है, हार पहनाइए। आप मुझे जल्दी करो। 1 मिनट। शादी हो गई। सीढ़ी आधा घंटा हो। तुम लोग लेट हो गए। चलो अब ये शादी के बंधन बन चुके हैं। आप लोग इन्हें आशीर्वाद दीजिए और आप निकल लीजिए। एक मिनट। इस खुशी के मौके पर ये तो बताओ कि वो लड़की कौन है? अरे नहीं सर, अब वो सिचुएशन नहीं है। आप लोग हनीमून पे कंसंट्रेट कीजिए और आप लोग निकल लीजिए। चलिए। ए सीडी, तू तो अपन की जिंदगी का रियल डायरेक्टर बन गया रे। मैं बहुत खुश हूँ। एक्शन तो बोलता जा। अच्छा, 1 मिनट। आप लोग एक दूसरे को देखिए।
आंखों में आंखें डालिए, थोड़ा सा शर्माइए और उसके बाद शुरू हो जाइए। एक्शन।